हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशनल अड्डा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस का लेक्चर नंबर 2 है और हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आज हमने आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके दो नियम होते हैं, वो भी हमने आपको बताए थे। और आज हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें है गोलीय दर्पण, जिसे बोलते हैं कर्व्ड मिरर। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्व्ड या कर्व मिरर भी बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको गोलीय दर्पण। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो गोलीय दर्पण होते हैं ये आपके होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 2। ये आपके होता है 2 टाइप के। कौन कौन से? फर्स्ट होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और सेकंड आपका होता है कॉनकेव मिरर। टाइप तो इसके और भी है, लेकिन हम इसके 2 ज़्यादा करके डिस्कस करेंगे। कॉनकेव मिरर, हमें इसी पे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो कौन से 2 होंगे? एक होगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि हिंदी में बोले तो उत्तल दर्पण। और दूसरा और कॉनकेव का मतलब होता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब देखिए, ये जो हमारे कर्व्ड मिरर होते हैं, इनका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, यानी कि जहां से लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, उस सरफेस को कहते हैं रिफ्लेक्ट सरफेस। अब जो रिफ्लेक्ट सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है। अब वो कर्व्ड 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो अंदर के लिए यानी इनसाइड के लिए कर्व्ड होगा, या आउटसाइड के लिए कर्व्ड होगा। अगर वो इनसाइड के लिए कर्व्ड है, जैसे ये देखिए 2 तरीके से है, ये आपका अंदर के लिए कर्व्ड है और ये बाहर के लिए है। अगर अंदर के लिए कर्व्ड है तो क्या कहलाएगा? वो हमारा अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और ये हमारा बाहर के लिए दर्पण, बाहर के लिए मतलब कर्व्ड है, यानी इसे बोलते हैं उभरा हुआ। ठीक है, हिंदी में तो ये हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ये आपका है उत्तल दर्पण और ये आपका है अवतल दर्पण। देख लीजिए, उत्तल दर्पण ऐसे बाहर के लिए उभर के बनता है, और अवतल दर्पण जो है ये अंदर के लिए उभरा हुआ होता है। एक चीज देखिए आप, ये जो कर्व है, अगर हम एक सर्किल बनाते हैं तो देखिए, अगर हम इसको लेफ्ट साइड से ऐसे काट दें तो ये जो पार्ट इधर का बचा है, ये क्या है? इधर वाला, ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण तो ये देखिए इस तरफ वाला देखिए आप, और अगर उसको इधर से काट दें ऐसे करके तो ये क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये जो कर्व होता है ये एक सर्किल का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब ये बाहर के लिए उभरा होता है तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर, और जब अंदर के लिए होता है तो ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अब ये मिरर में होता क्या है कि इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम जो है इसके जो वो इमेज बनती है, क्वेश्चन हमारा एग्जाम में उसी से आता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब यानी कि कहाँ पर बनेगा। तो वो हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम इसके पॉइंट्स के बारे में जान लें कि कौन कौन से इसके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मिरर में तो देखिए, ये जो हमारा पहले ले लेते हैं कॉनकेव मिरर, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसमें देखिए, ये जो मिरर होता है इसका जो मिड पॉइंट होता है, ये मिरर है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है ये क्या कहलाता है? हमारा पोल। POL से हम P से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कहलाता है हमारा पोल। अब ये देखिए, अगर ये कर्व्ड है तो ये किसी सर्किल का ही तो एक पार्ट है। ये देखिए, अगर इसे पूरा इस तरीके से बना दे ऐसे करके तो ये एक सर्किल तो ड्रॉ हो जाएगा। अब ये जो सर्किल बनेगा, इस सर्किल का एक केंद्र भी होगा, यानी कि सेंटर होगा, और इस सर्कल का ये जो सर्कल बनेगा इस तरीके से, इसका जो सेंटर होगा वो हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो सर्किल बन रहा है इसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए हम लाइट का चैप्टर जितनी भी स्टडी कर लेंगे, आप कितनी भी आगे पढ़ाई कर लेना, लाइट को हमेशा यही मानेंगे कि जो हमारी लाइट है वो लेफ्ट साइड से पड़ रही है, यानी जो लाइट सोर्स है, जैसे ये लाइट की रेज आ रही हैं, ये क्या है, ये लेंस के वो सॉरी मिरर के लेफ्ट साइड से आ रही हैं। अब ये देखिए ये मिरर है, इसके लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है। ठीक है, वैसे स्टडी हम राइट से भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टडी कराएंगे ये लेफ्ट साइड से हमेशा मानकर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब यहाँ से लाइट रे आ रही है, ठीक है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। ठीक है, तो लाइट रे आ रही है और मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, मिरर पे जैसे ही ये इंसिडेंट हुई तुरंत रिफ्लेक्ट हुई। देखिए ये लाइट आई और आने की, देखिए ये लाइट आ रही है। ठीक है, और लाइट आने के बाद मिरर पे जैसे इंसिडेंट हुई तुरंत रिफ्लेक्ट हुई, इधर से आई तुरंत रिफ्लेक्ट हुई। अब देखिए ये रिफ्लेक्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है, मीट होती है, जहाँ पे यहाँ पे ये मीट हो रही है ना, तो इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। ठीक है, इसे बोलते हैं फोकस बिंदु, एफ, फोकस पॉइंट। ठीक है, फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फोकस बिंदु। अब देखिए ये हमारा पोल हो गया, मिरर के मिड का पॉइंट, ये लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे मीट होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। ये जो जिस सर्किल, ये जो लेंस है हमारा सॉरी मिरर जो है उसका जो सर्किल बन रहा है उसका जो केंद्र होगा यानी सेंटर होगा वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए पोल, फोकस बिंदु और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस बिंदु और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, फिर से सुन लीजिए, पोल, फोकस बिंदु और पोल और फोकस बिंदु को सेंटर से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है हमारी, सेंटर, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगी, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है वक्रता केंद्र, इसे हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ C से P तक की दूरी क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और ये क्या कहलाएगी, अब देखिए पोल से F तक की दूरी, यानी कि पोल से फोकस बिंदु तक की दूरी, फिर से सुन लीजिए, पोल से फोकस बिंदु तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है हमारी, फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी, F से P तक की दूरी। ठीक है, ये हमारी कहलाएगी फोकस दूरी, ये, और P से C तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए ऐसे इसमें देख लीजिए, तो देखिए ये लाइट जो है यहाँ से आके जहाँ पे रिफ्लेक्ट होके मिल रही हैं ये कहलाता है फोकस बिंदु। इसी प्रकार आप कॉन्वेक्स मिरर में देख लीजिए, लाइट आ रही है, कहाँ पे, लाइट आने के बाद टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन अब ये लाइट देखिए यहाँ से आके टकराई और यहाँ से वापस जा रही है, कहीं मिल रही है, ऐसे नहीं मिल रही ना। तो इसमें इमेज जो है कैसी बन, देखिए इमेज भी हमारी दो तरीके की बनेगी, एक रियल एक वर्चुअल। ठीक है, तो ये इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे बहुत अच्छे से। अभी देखिए ये लाइट आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से वापस जा रही है, तो जब हमने इस लाइन को पीछे बढ़ाया तो हमें ये यहाँ पे मिलती हुई यानी मीट होती हुई आभास हो रहा है इसका, नहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी, यहाँ पे रियल इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वर्चुअल बन रही है, तो कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, तो जहाँ पे मिल रही है तो इसका फोकस बिंदु कहाँ होगा, F, इधर इसके राइट साइड में आ गया। अब देखिए ये सेंटर, अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका भी एक सर्किल ऐसे बनेगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या मिलाने वाली लाइन या डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और पोल से एफ तक की जो डिस्टेंस है फोकस बिंदु तक की, वो क्या कहलाएगी, फोकस डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए एक रिलेशन होता है आपका फोकस बिंदु, चलो फोकस दूरी बराबर होता है, एक सेकेंड, एक आपका रिलेशन होता है, इससे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एक नंबर का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 इंटू फोकस दूरी। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकस डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे माना है, इनफाइनाइट पर, यानी कि अनंत पर। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है, अरे 2 इंटू फोकस डिस्टेंस। ठीक है, फोकस दूरी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि P से C तक की दूरी, यहां पे आ जाएगी, इक्वल टू 2 इंटू F से लेके P तक की दूरी। तो क्या रिजल्ट निकला, ये निकला कि जो ध्रुव से, यानी कि पोल से, इसे हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, पोल को बोलते हैं हिंदी में ध्रुव, तो पोल से फोकस दूरी तक की, फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो कर्वेचर ऑफ रेडियस की आधी होती है, या ऐसे बोल सकते हैं जो कर्वेचर ऑफ रेडियस है, यानी P से C तक की डिस्टेंस, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू होता है 2 इंटू फोकस डिस्टेंस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकस डिस्टेंस की दोगुनी होती है। ठीक है, तो आज हमने आपको मिरर के बारे में बता दिया है कि ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप के होते हैं, और इनके पॉइंट बता दिए कि फोकस दूरी क्या होती है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जहाँ पे मिलते हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, इनके पॉइंट के बारे में बता दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके द्वारा बनने वाली इमेज को बताएंगे, और क्वेश्चन हमारा इमेज से भी आता है, और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू होता है 2 इंटू फोकस डिस्टेंस। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको जो कमियां लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।